ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, छोटे शहर के छोटे छोटे सुख होते हैं और सुख छोटे होते हैं मगर दुख बड़े होते हैं। छोटे शहरों में पहचान बनाना आसान होता है, लेकिन एक विशेष पहचान बनाना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए वो अलग करना पड़ता है। रास्ते अलग तय करने पड़ते हैं, मंजिल अलग तय करनी पड़ती है और कुछ नया करना पड़ता है। और नया करने के लिए अपने शहर में साधन सीमित होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन जिंदगी के दायरे में से निकलकर अपने ही शहर से उन दायरों को विस्तार देना और उन दायरों से निकलकर कुछ लीक से अलग हटकर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अलग हटकर करते हैं, लीक से हटकर करते हैं, नया करते हैं। आज हमारी राइजिंग सिटी प्रोग्राम में एक ऐसे ही राइजिंग स्टार हैं जिन्होंने इस शहर में वो काम किया है जो बड़ा मुश्किल था और जिसे शायद ज़माने को समझना भी मुश्किल था, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने वो काम किया जो यूथ के लिए एक असेट तो हो ही गया है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो एक बहुत बेहतरीन असेट है। और आज देश और विदेश में और यहाँ तक कि 7 समंदर पार देशों में वहाँ से निकले हुए यूथ पूरी दुनिया में एक मायनाज हस्ती के रूप में, एक सेलिब्रिटी के रूप में काम कर रहे हैं। और आज INFD के डायरेक्टर नवीन मनोज साहब हमारे साथ हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार सर। और आपने वो काम कर दिए, लेकिन वो काम करने से पहले जरा सा बचपन कैसे रहा और क्या आपने बचपन में किस तरह से अपने आप को ढाला? मेरे पिताजी बहुत ही संयमित जीवन जीने की आदत डालती। मेरे दादा, परदादा, पूरा परिवार हमेशा नियमित और रहे हैं और अच्छे संस्कार, कैसे संस्कार रहे हमारे, तो वो परिपाटी के अनुसार चल रहे हैं। आपके पिताजी एक राजनीतिज्ञ भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं जी, और यूनियन के भी लीडर हैं जी, लेकिन उसके साथ साथ डाउन टू अर्थ है, विनम्रता है जी। तो कैसे आपने उनके गुणों को आपने भी अपने अंदर शामिल किया, या उनका क्या सोच रहा है कि कैसे अपने बच्चों का कैरियर बनाया जाए? अपने मारवाड़ी में कहावत है, जैसा गुड़ होगा वैसा मीठा होगा। तो जैसे पिताजी ने या दादाजी के संस्कार देखे हैं, वैसे ही उनसे सीखने को मिला और उसी को हम कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जितना तो पता नहीं कब कर पाएंगे, जितना वर्क, काम, समाज सेवा सब वो कर रहे हैं, उतना तो हम नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी कोशिश करते हैं, उनकी पद से नौ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। 10वीं में एक बच्चा होता है, करीब करीब किशोर अवस्था को भी पूरा टच नहीं करता है जी। आपने वहाँ से संघर्ष शुरू किया अपनी स्टडी के साथ साथ, ये सब कैसे फर्टाइल हुआ? एक्चुअली हमारे एक फैक्ट्री लगने वाली थी और उसमें घी और तेल की
फैक्ट्री लगा रहे थे। तो हमारे गुरुजी जब आए तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा पाप लगता है, क्योंकि बिना छाने चला जाता है और उसमें कई सारे जीवों की हिंसा होती है। आध्यात्मिक गुरु। हाँ, आध्यात्मिक गुरु हमारे। हाँ। तो उनके कहने के बाद फिर हमने उस फैक्ट्री को बंद कर दिया। तो उस समय हमें बहुत लॉस रहा। तो पिताजी ने कभी हम पर नहीं आने दिया कि क्या है क्या नहीं है, पर चूंकि हम परिवार हैं और सब साथ में बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या है। तो उस समय फिर मैंने सोच लिया कि मैं अपना खर्चा खुद निकाल लूं, ऐसा कुछ करूं। तो नई सड़क पर एक रेमंड शोरूम है, वहां पर मैंने काम करना शुरू किया। पढ़ाई के साथ में जॉब करता था। तो आपने रेमंड के शोरूम में किया, और इस तरह एक वो जमाना जब फैशन की बात करना या दूसरी बात करना बड़ा मुश्किल था, मतलब एक तरह से वो सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आना। तो ये बीजारोपण आप में कैसे हुआ? ये बीकॉम करने के बाद मैं दिल्ली जॉब में गया था। वहाँ से फिर बॉम्बे मेरी ट्रांसफ़र हुई, प्रमोशन हुई। एक दिन मैं वहाँ बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उठने की भी हालत नहीं थी कि मैं उठकर वापस मतलब गेट भी खोल सकूं, जब मेड आई थी काम करने के लिए। तो उस दिन समझ में आया कि ऐसा पैसा क्या काम का, जब मैं अपने परिवार से दुख हूँ, वो मेरे सुख दुख में काम नहीं आ सकता और मैं उनके सुख दुख में काम नहीं आ सकता। तो फिर वो जॉब छोड़कर मैं वापस जोधपुर आ गया। आने के बाद मैंने नाकोड़ा कॉलेज में जॉब ज्वाइन की। वहाँ गया तो मिलने था अपने पुराने टीचर्स और गुरु से। वहाँ पर उस दिन कंप्यूटर टीचर और ऑपरेटर नहीं आए थे, तो उन्होंने कोई काम था तो मैंने कहा मैं कर देता हूँ। तो उनको मेरा काम पसंद आया। उस समय श्री राम कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे वहाँ सेक्रेटरी हुआ करते थे, डॉक्टर DC संचेती। बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा काम देखकर मुझे वहीं पे जॉब कर दिया। और वहाँ जब काम कर रहा था तो 4 साल तक बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला मुझे। उसके बाद डॉक्टर विनोद कुमार सिंगल जी हैं, वो हमारे एज ए प्रिंसिपल बन के आए थे। वो तो उन्होंने मेरे काम को देखकर कहा, नवीन तुम्हारे में इतनी एनर्जी है, तुम कुछ नया कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे फैशन इंस्टीट्यूट का ये अपॉर्चुनिटी दिलाई। अच्छा, तो उसमें आपने अपने आप को स्किल्ड कैसे किया, यानी फैशन टेक्नोलॉजी वगैरह का आपने कोर्स किया कोई? उस समय मैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट तो था, तो साथ में मैंने जो अपने टीचर्स थे उनके साथ बैठकर और फिर ये काम करना और इस फील्ड के बारे में जानना शुरू किया। तकरीबन 1.5-2 साल लगे मेरे को उस कार्य में साथ में काम करते हुए। पर अब मैं ज़्यादातर मैनेजमेंट देखता हूँ और ओवरऑल ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देता हूँ। लेकिन वो जमाना जब ये इस तरह का फैशन और इंटीरियर डेकोरेशन और ये सब्जेक्ट कैसे हैं कि जिनकी तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं, और जाता भी है तो बहुत सीमित दायरे में जाता है। फैशन का मतलब एक अलग सोच हो जाती है। तो वो जमाने में आपने ये कैसे उसको डेवलप किया? मैंने अपने दादा से बात की कि दादा साहब मैं इस फील्ड में, ये मेरे को हमारे प्रिंसिपल ने ऑफर किया और ये करना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि बेटा जिस बिजनेस में रोटी कपड़ा मकान से जुड़ा हुआ काम हो वो कभी भी करो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चूंकि इसमें कपड़े से रिलेटेड भी था और मकान से रिलेटेड भी था, तो उस फील्ड में जाने में फिर दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लगा। इवन यहाँ के कलेक्टर थे, उनके पास हम मारवाड़ समारोह में अपना फैशन शो, ट्रेडिशनल फैशन शो करने के लिए अप्रोच किया था, पर उन्होंने तुरंत पहले ही मना कर दिया कि नहीं हम फैशन शो नहीं कराएंगे, वहाँ छोटे कपड़े की वजह से ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ये हो जाएगा। फिर हमने स्केचेस बनाए, सारा कुछ किया और पापा के थ्रू उनसे वापस बात की और उनको जब स्केचेस दिखाए कि अच्छा आप ये करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें मारवाड़ समारोह में भी मौका दिया। उसके बाद हमने 2 बार मारवाड़ समारोह में काम किया, मरु महोत्सव में भी काम किया और इतना अप्रिशिएट किया गया कि सोच भी नहीं सकते। ये एक बहुत विस्तृत दायरे का क्रिएटिविटी है फैशन टेक्नोलॉजी, जब और आज वर्ल्ड में इसका बोलबाला हो रहा है। लेकिन उस ज़माने में जब बहुत कम सुना हुआ था इस बारे में, और इतना विस्तार कि आपने एक पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया, ये सब में क्या संघर्ष रहा? एक्चुअली इसके लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ी। लोगों की सोच आज भी बहुत ज़्यादा इस बारे में अच्छी नहीं है, पर फिर भी बच्चों में ये समझ आई है कि इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इसमें नाम बहुत अच्छा है और पॉपुलैरिटी भी मिलती है। नाम पैसा फेम सब नवीन जी, फैशन जो है वो हर रोज बदलता है जी।
हमारे नेशनल लेवल पर भी और वर्ल्ड लेवल पर भी। जी। तो ये जो बदलाव है उसको एकदम एडॉप्ट करना, उसको अपने इंस्टीट्यूशन में भी उस तरह से डालना, तो ये तो एक बहुत चैलेंज का काम है। सर बिना चैलेंज के तो सांस भी नहीं ले सकता आदमी। हर आदमी सांस लेता है तो उसमें भी लगता है कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं चला जाए। तो हर काम में संघर्ष होता है, कुछ नया है, चैलेंज है। पर उस अपडेट को आप कैसे मैनेज करते हैं या करवाते हैं? हमने क्या? अपने खूब सारे टाइप कर रखे हैं। जैसे इंडिया लेवल पे हमने मनीष मल्होत्रा के साथ टाइप है फैशन डिजाइनिंग में, इंटीरियर में ट्विंकल खन्ना के साथ है, सब्यसाची के साथ है, तरुण तलियानी के साथ है, रिलायंस अरविंद मुरजानी, मतलब इतने बड़े इतने सारे ब्रांड्स के साथ हमारा प्लेसमेंट्स सेल भी है और टाई अप है, उनकी क्लासेज है। हमने वॉइस ऑफ फैशन की नाम से एक बड़ी मैगजीन है, उनके साथ टाइप किया है, जो पूरे वर्ल्ड में क्या अपडेट होता है उसको हमारे स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं। तो देखिए, आपके अब तक की मेहनत पे आपके एक साथी हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके काम को बहुत प्यार करते हैं, हमसे जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे नवीन जी के बारे में? नमस्कार, मैं जीवन कालिया दिल्ली से हूँ। पेशे से एक पेंटर, राइटर, स्कल्प्टर, एजुकेशनिस्ट, एनिमेटर और फिल्म मेकर हूँ। इंडस्ट्री में मुझे लगभग 35 से 40 साल हो गए हैं। बहुत सारा काम किया, बहुत कुछ सीखा और अक्सर जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ। INIFD जोधपुर भी मैं पिछले 8-10 साल से जा रहा हूँ वर्कशॉप लेने के लिए, और यहाँ पे नवीन सर से भी मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। नवीन सर बहुत अच्छे इंसान हैं। नवीन सर अपने बच्चों के लिए, NIFD के बच्चों के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं। उनको कुछ नया देने के लिए तैयार रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें, ज़िंदगी में भी एक अच्छे इंसान बने, फले फूलें। और मैं तो यही कहूँगा नवीन सर के लिए कि मैं 1% भी अगर अपना उनके बच्चों के लिए दे सकूं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। और मैं चाहता हूं कि नवीन सर आप हमेशा ऐसे ही रहें और अच्छा काम करें और बेटर काम करें और बच्चों को अच्छा बनाएं। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू। नवीन जी, आप इंस्टीट्यूशन का मतलब पहले तो आपने इतना होमवर्क किया, उसको समझा, टेक्नोलॉजी को समझा, लेकिन इंस्टीट्यूशन तो एक बिल्कुल अलग ट्रैक है। बिल्कुल, मेरे फादर साहब के ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और इससे बिल्कुल अलग ट्रैक है। और चूँकि मैं उस इतना टिपिकल काम मैं नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जब शुरू होता है ना, तो वो 7 बजे शाम को शुरू होता है या 5 बजे शाम को शुरू होता है, जो रात को 1-2 बजे तक होता है। तो वो काम मेरे बस का नहीं था। वो मेरे फादर और पूरा परिवार बहुत मेहनत से कर रहे हैं, पर मेरे लिए वो बस का नहीं था। मैं अपनी कंफर्ट में रहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल अलग फील्ड थी। मैंने अपने परिवार में सबसे पहले जॉब भी मैंने की और इस फील्ड में आने का चूँकि मेरे को मौका मिला, मेरे ऊपर कई लोगों का आशीर्वाद रहा। डॉक्टर GL मेहता, सुनील जी तलवार, मनीष मेहता जी और कई लोगों का इतना सहयोग था कि इस फील्ड को करने में कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फील्ड में एक खासियत तो नहीं कह सकते, ड्रॉबैक भी है कि इसमें आसपास सब फीमेल ज़्यादा होते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी में फीमेल का ही फील्ड है एक तरह से। तो उस समय भी काफ़ी प्रश्न उठे होंगे कि आप ग्लैमर का फील्ड है, फीमेल ज़्यादा रहेंगे, कैसे ट्रैकल करोगे? ये सब सवालात भी आए होंगे आपके साथ। जिस दिन इंस्टीट्यूट लेने के लिए मैंने बात की थी और दादा साहब से जब बताया था, तो उन्होंने 3 चीज़ों को मेरे को कहा था कि तुझ पर पूरा भरोसा है, सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान रखना। जबान का पक्का रहना, लंगोट का सच्चा रहना और हर काम में कोई भी मांगने वाला आपकी ऑफिस तक नहीं आए उससे पहले उसको पेमेंट करना। तो इन्हीं चीज़ों पर कायम है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में सिर्फ गर्ल्स हैं,
आज बड़े से बड़ा नाम लिया जाए फैशन इंडस्ट्री में तो मनीष मल्होत्रा का नाम तुरंत आता है, तरुण तिलियानी का आता है, सब्यसाची का आता है, राहुल मिश्रा का आता है। मतलब जो भी बड़े नाम आज भी लेते हैं तो उनमें सबसे पहले बड़े फैशन डिजाइनर्स का जो नाम आता है वो मेल है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मेल फीमेल का है। चूंकि लेडीज की परचेजिंग बहुत ज़्यादा रहती है, वो उनको हर इवेंट के हिसाब से अलग ड्रेसेस पहनना होता है, तो इसलिए उस फील्ड में लेडीज को ज़्यादा मौका मिलता है या रहता है। हाँ, इस फील्ड में ग्लैमर तो है, लेकिन जितना आसान दिखता है, जितनी इसमें क्रिएटिविटी है, तो वो बिल्कुल अलग हटके है। तो वो सब आपने कैसे पिकअप किया? इसके लिए मैं अपनी फैकल्टी टीम की मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मेरे पास लंदन पास आउट, दिल्ली और बेंगलोर, लखनऊ, अलग अलग जगह से खूब सारी फैकल्टीज़ हैं। प्लस हमारे जो विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं वो कंटिन्यू हमारे यहाँ आते हैं और इंस्टीट्यूट के बच्चों को अपडेट करते हैं। आज की तारीख में मतलब मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद मानूंगा कि मेरे पास ब्राज़ील से स्टूडेंट पढ़ के गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के गए हैं, गोवा, पुणे, बेंगलोर, केरला, गुड़गांव, मुंबई, सूरत, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे सुनकर काम देखकर यहाँ आ रहे हैं। मेट्रो सिटी को छोड़कर यहाँ आके और यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये जोधपुर और आप सबका प्यार है। नवीन जी, फैशन टेक्नोलॉजी जो है आज में हर दौर में बदल रही है। टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, फैशन भी बदल रहे हैं। कभी कभी अचानक एक फैशन का एक ट्रेंड ही अलग आ जाता है, तो वो सब आप कैसे अपडेट कर पाते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारा एक IMG ग्रुप के साथ टाई अप है, जो पूरे वर्ल्ड का इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप, जो फीफा भी कराता है, लैक्मे, लंदन, न्यूयॉर्क, मिलान, फैशन वीक सारे करवाते हैं। एक खासियत की बात बताऊंगा कि 2019 में हमारा एक फैशन शो था, उसमें हमने मास्क का प्रयोग किया था। वाह। और 2020 में आपने देखा कि कोरोना के बाद मास्क कंपलसरी हो गया था। अच्छा, तो आपने 2000 बिफोर कर दिया। हाँ, तो ये फैशन ट्रेंड जो होता है, लैक्मे भी साल में 2 बार होता है, न्यूयॉर्क फैशन वीक साल में 2 बार होता है। तो वो सारे जो नए ट्रेंड्स आने वाले होते हैं उसको पहले करते हैं। तो हमने 2019 में ही हमने मास्क पहना कर दिया था। तो उसको इंस्पायरेशन कहाँ से हुई आपको कि ये मास्क का होना चाहिए? वो स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमने एक थीम लिया था कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ओके, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली हर आदमी को इन चीजों पर आना होगा। आपको नहीं पता था कि ये तो ये इतने बड़े लेवल पे आ जाएगा, पेंडेमिक में आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने कहा, तो आपके बहुत आपके काम को चाहने वाले एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे नवीन जी के बारे में? नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं शिवेंद्र ओम सैनियल हूँ और नवीन जी के बारे में अगर मुझे कुछ कहना हो तो मुझे लगता है कि मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वो इतने बेहतरीन इंसान हैं, इतने सुलझे हुए इंसान हैं। मुझे याद है जब मैं उनसे पहली बार मिला, मेरी फिल्म कंगना के प्रमोशन के लिए मैं जयपुर से जोधपुर आया था और उनके इंस्टीट्यूट में जाके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उनके जो इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका IQ लेवल बहुत कमाल है। मतलब मैं सच कहूँ तो नवीन जी ने बहुत ही फाइनेस्ट, बहुत ही अच्छा योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने जो इंस्टीट्यूट को डेवलप किया है, जो जिस तरीके से उन्होंने वो डायग्राम सेट किया है, वो बच्चों के फ्यूचर को बहुत ही आगे, बहुत ही ब्राइट बनाने वाला है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि उनका जो इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ जोधपुर का ही नहीं, वो पूरे राजस्थान का वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में या आने वाले फ्यूचर के लिए मजबूती से तैयार किया जाता है। और मैं ये कहूँगा कि नवीन जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरीके से अपना योगदान जो है वो सबके जीवन में और शिक्षा के क्षेत्र में इस समाज को देते रहिए और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसमें प्रोसेस क्या है? क्योंकि कभी कभी गर्ल्स होती हैं तो उनके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो पाते, तो एक 2 राहें पे रहता है। पहले तो गर्ल्स खुद अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती है, या कुछ ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स हैं
उनको आप तक लाया जाता है कि आप इनको कन्विंस करो, तो आप कैसे कन्विंस कर पाते हैं? एक्चुअली फैशन के बारे में पहले ये सोच हुआ करती थी कि छोटे कपड़े होंगे, इसमें ग्लैमर है, इसमें ये रहेगा, इसमें वो होगा, बच्चे हाथ से चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। वेंड्रल रॉड्रिक्स जो फैशन डिजाइनर है गोवा के, बहुत माने में पद्मश्री अवार्ड मिला था फैशन फील्ड में उनको। वो जोधपुर जब आए थे, हमारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया, तो उन्होंने एक बात कही कि राजस्थान इतना कलरफुल है, यहाँ की चीज़ों को अगर आप टारगेट करें, जैसे उन्होंने गोवा की चीज़ों को पूरे वर्ल्ड में पहुँचाया, तो उन्होंने कहा जोधपुर की चीज़ों को, यहाँ के बंदेज को, यहाँ के काम को अगर आप लोग लेके चलें तो पूरे वर्ल्ड में जाएंगे। तो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो पीपाड़ का एक वेजिटेबल प्रिंट है, उस पर काम कर रहे हैं और उसको पूरे वर्ल्ड में ले जा रहे हैं। 2-3 बच्चे कुछ एनजीओ के साथ एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक वर्क पर काम कर रहे हैं, उसको पूरे वर्ल्ड में पहुंचा रहे हैं। आज बाड़मेर की रूमा देवी जी हैं, उन्होंने भी पूरे वर्ल्ड में अपना नाम किया इसी फील्ड की तरफ काम करते करते। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ काम कर रहे हैं हमारे। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई जाति विशेष की पोशाक होती है, और जैसे मुझे ध्यान है कि एक बार कोई बड़े यूनिट आई थी बीबीसी लंदन से, मैंने उनके साथ लाइजन किया था, तो उन्होंने ये जो विश्नोई समाज में घाघरा पहनते हैं उसको उन्होंने फैशन के रूप में यूएस वगैरह, तो इस तरह का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपके यहाँ बच्चे इनिशिएट करते हैं या वो केवल जो ट्रेंड होता है वही रहता है? क्या इनिशिएशन क्या रहता है ट्रेंड का? मैं इसमें एक बहुत अच्छी बात आपकी इस बात से याद आ गई कि हमारे एक स्टूडेंट हुआ करते थे निरंजन बिश्नोई और राजेंद्र गोदावत जी। आज वो प्रिंस चार्ल्स का काम कर रहे हैं, आपको पता हो या ना हो, पर प्रिंस चार्ल्स का बहुत सारे बुटीक्स और एक्सपोर्ट हाउस के टाइप है, और जोधपुर में हमारे 2 स्टूडेंट उनका काम कर रहे हैं। 40-50 हज़ार से ज़्यादा स्कर्ट उन्होंने उनको एक्सपोर्ट किए हैं और अभी भी उनका काम कर रहे हैं कंटिन्यू। तो हमने भी मरु महोत्सव और मारवाड़ समारोह में इन ट्रेडिशन को सारा लेके आए थे कि किस ड्रेस में क्या जाति का विशेष रहता है और क्या है। तो इस पर रिसर्च भी चलता रहता है और क्या अपडेट हो रहा है वो भी हम कलर्स को कुछ चेंजेस करके और लाते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस, चूँकि ये धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं करते, पर इसको अपडेट किया जाता है बराबर। तो आपके स्टूडेंट्स ने पूरे इंडिया में अब एक तरह से वो सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे फैशन शो में भी, जो इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के रिनाउंड फैशन शो में काम किया है। तब तक कितने ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ से निकल चुके हैं और पाइपलाइन में कितने हैं या तैयारी में कितने हैं? सर तकरीबन 20 स्टूडेंट न्यूयॉर्क फैशन वीक में जा चुके हैं। 9 या 10 स्टूडेंट लंदन फैशन वीक में जा चुके हैं, और एवरेज हर साल एक स्टूडेंट लैक्मे फैशन वीक में जा रहा है। और आज अभी जस्ट मैं अभी आया था, तो अभी मैं खुशखबरी मिली कि हमारे 4 स्टूडेंट का इस बार भी न्यूयॉर्क फैशन वीक में सिलेक्शन हुआ। पिछले साल भी 6 बच्चों का हुआ था, इस साल भी अभी 4 बच्चों का जस्ट अभी आपके पास आते ही मतलब एक खुशखबरी मिली है। जो प्रोग्राम का टाइटल है राइजिंग सिटी, तो हमारे शहर के बच्चों को आप इतना राइज कर रहे हैं, राइजिंग सिटी को सार्थक करके अभी आप खुशखबरी लेके आए हैं। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये आप लोगों का प्यार है और मेरे टीचर और टीम की एक मेहनत है, जिसकी वजह से आज हम 184 सेंटर्स हैं इंडिया में। पिछले 9 सालों से हम बेस्ट एक्टिविटी और बेस्ट सेंटर का अवार्ड ले रहे हैं। इसीलिए तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को पसंद करने वाले, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे नवीन जी के बारे में? हाय नमस्ते, मेरा नाम है रूही चतुर्वेदी। आपने मुझे देखा होगा कुंडली भाग्य आज शर्लिन। मैं आज यहाँ बात करने आई हूँ और थैंक्स कहने आई हूँ नवीन जी को, जो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री को एक नए लेवल पे जाके लेके जा रहे हैं। So I would just want to thank you Naveen ji for all the great work you have been doing and helping the kids, helping the fashion industry. आप जैसे लोग हमें बहुत सारों की ज़रूरत है जो हमें एक नई दिशा में लेके जा सके और एक नया सपना जो हमने देखा है उसे पूरा करने में हमारी मदद कर सके। थैंक यू। नवीन जी, आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में काम किया है, बहुत सारी ऐसे जो हैं वो वर्ल्ड पॉपुलर एक तरह से
फैमिलीज भी हैं, इस तरह से बहुत सारी जगह हैं, तो वो आपसे कैसे अप्रोच करते हैं और अब तक आपने कहाँ कहाँ काम किया है? फिल्म इंडस्ट्री और कई सारे सीरियल में हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं एज ए फैशन डिजाइनर। अच्छी बड़ी सेलिब्रिटीज़ से लेके छोटे और नए राइजिंग स्टार्स के साथ भी हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और उनकी ड्रेसेस कर रहे हैं। नाम ले सकते हैं आप फिल्म इंडस्ट्री में? जैसे अमन वर्मा जी है, रूही चतुर्वेदी जी है, शैलेंद्र जी है, अदिति गोवित्रकर जी है, और काफ़ी लोग हैं जिनके साथ काम कंटिन्यू चल रहा है। और अदर देन फिल्म इंडस्ट्री वो तो आप गिन ही नहीं सकते, इतने, मतलब जोधपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई तक में इतने सारे लोगों ने हमारे यहाँ से काम करवाया कि हम, मतलब और जो पॉपुलर बड़ी फैमिलीज हैं, मसलन राजा महाराजाओं की या इस तरह से, उमेद पैलेस का हमारे स्टूडेंट्स ने अभी इंटीरियर का काम किया है। महाराजा साहब के जो स्टडी रूम बना है उसका इंटीरियर का काम हमारे 4 स्टूडेंट ने मिलके किया है। नवीन जी, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी में हमारे वर्ल्ड का फैशन तो होता ही है अपडेट में, लेकिन हमारा भारत का जो फैशन है वो बहुत प्राचीन है और उसमें एक अलग ही ये कह सकते हैं ग्लैमर नहीं है, लेकिन एक विनम्रता भी है भारतीय फैशन में। तो आपके यहाँ किस टेक्नोलॉजी पे काम होता है, या टेक्नोलॉजी अगर उसको नहीं कहा जाए, सही शब्द नहीं है, डिजाइन भारतीय फैशन, या मेन उस पर या जैसा होता है उस पर अपडेट चलता रहता है? नहीं, हम लोग पूरा विशेष ध्यान रखते हैं कि हम पहले अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ दें, उनको पूरा सिखाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, पूरा वर्ल्ड इसकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और मोदी जी के आने के बाद भारत को बहुत लोग अपने हिसाब से देखते हैं कि इसको कहाँ से हम कैसे अप्रोच करें, क्या करें। मैं आपको पहले भी बताया कि हमारे पास ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया तक से बच्चे और पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पर। 3 स्टूडेंट ब्राज़ील से थे, 1 ऑस्ट्रेलिया थे, तो वो सिर्फ इसीलिए आए कि हम यहाँ ट्रेडिशनल भी सिखाते हैं। वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न तो सारे इंस्टीट्यूट सिखाते ही हैं, उसमें हम भी सिखाते हैं। हमारे पास भी बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, पर ट्रेडिशनल पर भी हम पूरा फोकस करते हैं। तो इसीलिए आपके स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूशन के साथ साथ आपसे और पूरे काम से प्रभावित हैं। एक अरमान है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। अरमान, आपका स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? माई सेल्फ अरमान एंड आई हैव डन माई 2-year डिप्लोमा फ्रॉम NIFT जोधपुर। सो हमें NIFT से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो आज मेरे करियर में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। फर्स्ट एंड ऑल आई हैव डन दी लैक्मे इम्प्लीमेंटेशन टीम। लैक्मे में हमें पार्ट लेने का चांस मिला, जिसमें लैक्मे के बैकएंड टीम जो पूरा हैंडल करती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली जो आज हमारे करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। उसके बाद हमें मेरा सिलेक्शन 30 डेज स्टाइलिंग कोर्स के लिए हुआ जो लंदन में था। सो ऑल ओवर उसमें 30 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया। सो वहाँ का कल्चर सीखने का चांस मिला हमें, और वहाँ के स्टाइलिंग कोर्स, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसमें नवीन सर और NIFT जोधपुर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमें आगे बढ़ने के लिए। सो फाइनली आज मैं उस स्टेज पे हूँ कि आई स्टार्टेड माई ओन ब्रांड फ्रॉम मुंबई ओनली। सो एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड माई एक्सपोर्ट ऑल्सो AK डिजाइन्स एंड क्लोथिंग ब्रांड बाय नेम अरमान खान डिजाइन्स। सो वो हम ऑनलाइन हैंडल कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट हाउस का। थैंक यू अरमान। नवीन जी, आपके इंस्टीट्यूशन द्वारा या आपके बच्चों द्वारा कुछ ऐसा लीक से हटके काम जो पहली बार एक्सक्लूसिव काम कहा जा सकता है, ऐसा कोई? एक दीपमाला करके स्टूडेंट है, उसने 11,000 रुद्राक्ष से ड्रेस बनाई। वाह! सिर्फ फेविकॉल से ड्रेस बनाई, कांच के टुकड़ों से ड्रेस बनाई, इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए। इवन हमारे एक खादी का एक शो हुआ था जिसमें शिवानी गुप्ता करके एक स्टूडेंट थी, उसने कारपेट से ड्रेस बनाई। वाह! कई सारी ऐसी चीज़ों से नई नई चीज़ें बनाई। और जब वो खादी ग्रामोद्योग की अध्यक्षा कुमुद बहन वहाँ थी और आप भी उस समय उस शो को कर रहे थे एंकर, तो उसमें हमारा बच्चा 1st और 3rd पोजीशन पे रहा था। पूरे इंडिया लेवल के लोग वहाँ पे आए थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स थे, कानपुर, आगरा, IIT कानपुर द्वारा किए गए इंस्टीट्यूट के पूरे इंडिया लेवल के जो फैशन कंपटीशन था उसमें हमारे स्टूडेंट जीत के आए, गोवा में जीत के आए, लैक्मे में जीत के आए। मतलब इतना काम किया है बच्चों ने जो
तो अनरिमार्केबल। आपका जो एक्सक्लूसिव काम है उसकी अप्रोच कहाँ तक गई और उसको आपने कैसे एक्सपोज कैसे किया? मैंने अभी आपको बताया कि जैसे प्रिंस चार्ल्स तक का हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ काम की वजह से ही वहाँ पहुँच पाए। जैसे तो रुद्राक्ष की आपने ड्रेस बनवाई, तो उसको कहाँ कहाँ आपने एक्सपोज किया ड्रेस को, इस तरह के काम को? एक्चुअली उसको हमने मारवाड़ समारोह में भी यूज़ किया, मरु महोत्सव में किया, माउंट आबू में भी एक था, अहमदाबाद में एक शो था, मुंबई में एक शो था, तो वहाँ तक गए और उसको देखकर इंस्पायर होकर कई लोगों ने उसको कॉपी किया और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, वो आपके काम से प्रभावित एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, और क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। नवीन जी, अब आपका और क्या लक्ष्य है? जैसे अभी आज की तारीख में जैसा कि हिंदुस्तान में और वर्ल्ड लेवल पे या उस प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक आप संतुष्ट नहीं हुए कि या आपका गोल कि अभी मुझे मंजिल पे और जाना है, वो लक्ष्य क्या है? मेरा तो यही लक्ष्य है कि पूरे वर्ल्ड के लोग फैशन के लिए जिस तरह मिलान, लैक्मे और लंदन को देखते हैं, उसी तरह जोधपुर को देखें। यहाँ आने की अप्रोच करें कि हमें जोधपुर जाकर काम करना है। तो ऐसा क्या आपका प्लान है कि जिसमें आप बुला सकें और कोई ऐसा इवेंट कर सकें या शो कर सकें या अपने काम को प्रोजेक्ट कर सकें? हम लोग ईयरली एक फैशन शो तो करते ही हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। पिछले कई सालों से कई बड़े डिजाइनर्स हमसे अप्रोच कर रहे हैं कि जोधपुर में हमारे को भी इसी शो में मौका दें, क्योंकि आपका शो बहुत अच्छे लेवल का होता है। तो इस बार से हम ये भी सोच रहे हैं कि बाहर के डिजाइनर्स को भी इस बार मौका दें यहाँ पर। नवीन जी, जैसा कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसमें आपका ये जो कोर्स बच्चे करते हैं, तो उनका स्कोप क्या है उस दृष्टि से? मतलब जॉब ओरिएंटेड है या ये केवल वो एक पैशन के लिए कर रहे हैं? ये 100% जॉब ओरिएंटेड है। और आज तक के हमारे इतिहास में कुछ एक बच्चों को छोड़ दो जो खुद ही नहीं जॉब करना चाहते थे, सिर्फ शादी के बायोडेटा में जुड़वाने आए थे। उसके अलावा 100% जॉब प्लेसमेंट हुआ है। कई सारे बच्चे, मतलब मिनिमम प्लेसमेंट 15,000 से शुरू हुआ है। अभी एक नंदिनी पुरोहित है, उसका प्लेसमेंट रिलायंस और अमेरिकन ब्रांड्स में हुआ है। इसके अलावा टॉमी हिलफिगर, प्यूमा, अरविंद मुरजानी, मतलब जो बड़ा नाम आप ले लें उसमें हमारे बच्चों ने प्लेस किया है। और इंटीरियर में भी हमारे स्टूडेंट जोधपुर में रहते हुए 3 से 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। नवीन जी, फैशन की जो स्टडी है, फैशन टेक्नोलॉजी की है, उसमें आपने काफ़ी राइज किया है, लेकिन एक सब्जेक्ट होता है इंटीरियर डेकोरेशन, वो भी आपके इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है नाम। तो वो दोनों ट्रैक अलग हैं, उसको कैसे आप मैनेज करते हो? या पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इंटीरियर डेकोरेशन एक्चुअली है क्या? इंटीरियर डिजाइनिंग मैं अपने मारवाड़ी के हिसाब से शुरू करूँगा। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि बेटा जीता घर। तो हर आदमी चाहता है कि मेरा मकान दुनिया से अलग हो, सुकूनदायक हो, अच्छा हो। तो उसके लिए हमारी टीचर्स बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि किस जगह पर कौन सा कलर सूट होगा, कैसा वास्तु होगा, कहाँ पर क्या रखने से और क्या चीज़ प्लेस होने से कुछ अलग डिफरेंट दिखे। तो उसके स्टूडेंट अलग हैं, वो कोर्स अलग है? वो बिल्कुल कोर्स अलग है। 12th के बाद ऑप्शन लेना होता है, या फैशन या इंटीरियर। हमारे पास 2 कोर्स हैं, तो उसमें वो ऑप्शन लेते हैं कि फैशन लेना है या इंटीरियर। फैशन होता है कपड़े से संबंधित, इंटीरियर होता है मकान के अंदर के भाग को किस तरह हम अच्छा सा डिजाइन कर पाए। तो उसके लिए आपकी फैकल्टीज अलग होंगी? उनकी पूरी फैकल्टी अलग है, पूरी विंग अलग है। जैसे आपके दोनों फैकल्टी हैं, समझिए कि आप फैशन और इंटीरियर डेकोरेशन, उसमें ये तो एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, लेकिन इसके अलावा भी जैसे किसी को कंसल्टेंसी लेनी है या अपने घर पे कोई करवाना है, तो उसमें भी आपके इंस्टीट्यूशन का उपयोग होता है या ऐसी एडवाइजरी वगैरह कुछ? बिल्कुल, हमारी एक टीम बनी हुई है, कोर टीम, जो अगर किसी को राय लेनी होती है तो वो हमारी कोर टीम को अप्रोच करता है, हमारे इंस्टीट्यूट को अप्रोच करता है। तो हम उस फील्ड के एक्सपर्ट को के साथ उस 5, 7, 10 बच्चों की टीम भेजते हैं और उनको हम पूरी एडवाइस देते हैं, ताकि वो अपना एक्सपर्टीज उस पर लगाकर उसको जैसा चाहते हैं वैसा सॉल्व कर दें।
तो जैसा आपने पहले इंटीरियर डेकोरेशन की डेफिनेशन में बताया था, आपने मारवाड़ी का उल्लेख करके जी। तो कुछ ऐसे टिप्स बताइए कि कभी कभी होता है कि चादर तो बहुत छोटी है और अपना काम भी इंटीरियर डेकोरेशन में अच्छा करना चाहते हैं, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कम जगह में कम लागत में हम कुछ बढ़िया काम कर सकें इस दिशा में? इसके लिए एक बार अगर हमारा इंस्टीट्यूट आप विजिट करें या जिसको भी ये करवाना है वो एक बार आए। हमने एक बच्चों को टारगेट दिया था कि हम 5,000 रुपये आपको दे रहे हैं, इस 5,000 रुपये में इस पर्टिकुलर एरिया को आपको डेवलप करना है। 5,000 आज की तारीख में वैसे कुछ नहीं होता है। तो बच्चों ने क्या किया, पेड़ की सूखी हुई टहनियों को इकट्ठा किया और उसको वॉल पे लगाकर और ऐसा कुछ किया कि मतलब जो भी आता है ना तो वाव करता है। एक्सक्लूसिव आइडिया था। एक्सक्लूसिव आइडिया था। तो ऐसी कई सारी चीज होती है। हम उस आदमी के बजट और लोकेशन को देखकर हम मैनेज करते हैं कि हम उसके बजट से और कुछ कम में वो काम करके दें तो वो भी सेटिस्फाइड हो और उसको भी सुकूनदायक जगह मिले। नवीन जी, आपने इतनी बातें की हैं, हालांकि हमें अभी लग रहा है कि हमने शुरुआत भी नहीं की है, अब से बहुत सारी जानकारियां लेनी थी। तो अब आपका क्या प्लान है? और वो बच्चे, पहले तो आप अब इस दिशा में और क्या कदम बढ़ा रहे हैं, और वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं कि ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है और इसमें काम करके हम राइज करेंगे, और इसमें कभी कभी फैशन टेक्नोलॉजी के नाम से घर परिवार में भी हो जाता है कि शायद कोई गलत संगति गलत ना हो जाए या ट्रैक गलत ना पड़ जाए, इस तरह का जो है उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि हम पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर कोई भी 19-20 नहीं होने देते। तो हर काम को प्रॉपर होता है, आपके आने की जाने की एंट्री होती है, सारा कुछ मतलब हर एक क्लास में एवरेज 4 टीचर जाते हैं और चारों टीचर आपकी अटेंडेंस लेते हैं। स्टूडेंट और टीचर में एक परिवार की तरह बॉन्डिंग है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो हर दुख सुख में हम उनके साथ खड़े होते हैं, पर ऐसा कहीं कुछ नहीं होने देते जिससे किसी का नाम खराब हो। और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ बच्चे काम कर रहे हैं। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि इस फील्ड में बहुत अच्छा काम है, आप जी लगाकर काम करवाएं, क्योंकि कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सब लोग आपने किया है, पर ये एक अलग फील्ड है और हर आदमी चाहता है कि इस फील्ड की तरफ जाए। और हर आदमी और हर लेडी की सोच होती है कि मेरी ड्रेस दुनिया से अलग दिखे, तो इसके लिए उसको लेना ही लेना होता है, उसको डिज़ाइनर की आवश्यकता होती है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि एक बार इस फील्ड के बारे में आकर समझें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रमोद जी भाई साहब को और राइजिंग सिटी स्टार को कि उन्होंने इस चीज़ को समझने के लिए इतना अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। धन्यवाद तो हमें आपका करना है कि आपने इतनी व्यस्तता में से समय निकाला और एक नए फील्ड के बारे में आपने हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को जानकारी भी दी है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके इतने स्टूडेंट बाहर भी गए हैं, अभी भी एक बच्ची बाहर गई है, लंदन गई है, कल ही हमारी बच्ची 6 तारीख को वहाँ पहुँचेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से और हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, हमारी पूरी यूनिट की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी भाई साहब और 24 न्यूज़ चैनल और राइजिंग सिटी स्टार की टीम को और पूरे जोधपुर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।
स्वागत आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।